अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा द हाउस ऑलवेज विन। इसका मतलब आखिर क्या है? ये कैसीनोज, ये बड़े बड़े एक्सचेंजेस, बैंक्स किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं नॉर्मल यूज़र्स को, कस्टमर्स को, हमारी से किस तरह बेनिफिट हमसे लेते हैं। देखें, मैं अभी हाल ही में दुबई में था। मेरा एक फ्रेंड है, वो कंप्लाइंस ऑफिसर है AML। तो वो ऑडिट वगैरह करता है, एक बहुत रेपुटेबल एक्सचेंज का उनने ऑडिट किया। तो मुझे स्टोरी बता रहा था, मैं एक्सचेंज का नाम डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहूँगा। तो वो मुझे बता रहा था कि वो किस तरीके से उनका मैकेनिज़्म है, किस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशंस किस तरह होंगे। आप हैरान हो जाएंगे ये बातें सुनकर, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल एक इंसाइडर बंदे ने ये बात कही है जो ऑलरेडी उनको ऑडिट कर रहा था, काम देख रहा था, मॉनिटर कर रहा था। मैं उनकी बात आपको बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, एक्सचेंज का जो ज़रिए माश होता है ना, वो किस तरीके से पैसे बनाते हैं। नंबर 1, थ्रू ट्रेडिंग वॉल्यूम। आप जब ट्रेड करो, स्प्रेड जो प्राइस डिफरेंस होता है, लिक्विडेशंस, जो आप लोग लिक्विडेट होते हो, एक सडन क्रैश आता है मार्केट में, लिक्विडेशन से नए प्रोजेक्ट की लिस्टिंग होती है, उनसे पैसे कलेक्ट करना हो। तो खैर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बात है, लेकिन जो कस्टमर से मेन पैसे कलेक्ट करने का तरीका है, जो एक्सचेंजेस वर्क करते हैं, वो है थ्रू फीसेस, ट्रेड फीस, लिक्विडेशंस, स्प्रेड। ठीक है, इन ज़रिए से एक्सचेंजेस पैसा बनाती है। तो नॉर्मल बंदा जो ट्रेडिंग कर रहा होता है ना एक्सचेंज पे, उसका हर चीज़ ट्रैक रिकॉर्ड की तरह डेटा वो लोग कलेक्ट कर रहे होते हैं। मसलन वो इम्पल्सिव बिहेवियर लेता है, ट्रेड करता है, स्टॉप लॉस किधर लगा रहा है, टेक प्रॉफिट क्या कर रहा है, किस तरीके से वो ट्रेड कर रहा है। तो इनके पास अपने सर्टेन एल्गोरिथम्स होते हैं उस बंदे को ट्रैक करने के लिए कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, कॉन्स्टेंट इसका रिपीटेटिव काम कौन सा है। और ये सब कस्टमर्स के पास हो रहा है, वो सबको ट्रैक कर रहे होते हैं कि यार ये इवन ये भी पता होता है कि लॉगिन, आजकल तो AI का ज़माना है, ये भी होता है कि यार ये प्रेफर लॉगिन कब करेगा, ट्रेड कौन से ले रहा है, इम्पल्सिव ले रहा है, कर रखा है। तो उनके पास आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है। उस ट्रैक रिकॉर्ड की बेस के ऊपर ये फिर आपके अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। मतलब उनके पास इतना डेटा होता है कि उनको पता होता है यार हम आ जाओ इसके अगेंस्ट ट्रेड करें, तो ये आपके अगेंस्ट ट्रेड कर रहे होते हैं। दूसरी बात जो है, एक्सचेंजेस को लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड करता है? वो मार्केट मेकर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ऑर्डर बुक्स में अपने ऑर्डर्स लगाते हैं ताकि ऑर्डर बुक्स थिन हो, बाई सेल में आसानी हो। तो उनके पास भी आपका इतना डेटा पड़ा होता है, तो वो भी आपके अगेंस्ट ट्रेड कर रहे होते हैं। और वो ख़ुद तो स्प्रेड में प्रॉफिट बनाते हैं, आपके अगेंस्ट भी ट्रेड करते हैं। तो आपका जितना डेटा है वो लीक होकर एक्सचेंज आपके अगेंस्ट सर्टेन एल्गोरिथम्स पे ट्रेड करती है। तो ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। नंबर 2 आ जाते हैं कि ये आपको नज़र आते होंगे डिपॉजिट कैंपेन्स वगैरह, इतना बोनस आपको मिलेगा, इतना बोनस आपको मिलेगा। तो इसमें होता क्या है कि आपके पास मतलब बोनस स्टार्ट में ले लेते हैं फ्रेश अकाउंट पे, आप उसको ट्रेड करते हो। इन लोगों ने इस तरह टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए होते हैं, और टर्म्स एंड एग्रीमेंट का वो डॉक्यूमेंट नहीं होता, तो हम सब पढ़ते भी नहीं, एग्री कंटिन्यू करते हैं। आपने कंटिन्यू किया होता है, आपको फिर जितना प्रॉफिट उसके ऊपर होता है, विड्रॉल में काफ़ी इशू होता है। वो आप फिर कस्टमर सपोर्ट के पास जाते हो, कस्टमर सपोर्ट आपको कहती है कि ये तो हमारा क्लॉज था टर्म्स एंड कंडीशन के डॉक्यूमेंट्स में, तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब ये आपकी गलती है, ब्लेम आपके ऊपर डाल देंगे। उनको डॉक्यूमेंट तो कोई भी नहीं पढ़ता हो, टर्म्स एंड एग्रीमेंट को सारे कंटिन्यू करते हैं, तो इसमें से आपको फंसा देते हैं। तो मुझे फ्रेंड ये भी बता रहा था कि इनके पास जो पैसा आ रहा है, किधर से जा रहा है, किधर से आ रहा है, कोई इतना क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, मतलब साफ़ सुथरा नहीं होता। एक होती है रेड एरिया, एक ग्रीन, एक ग्रे। तो ग्रे एरिया में आ रहा है। कहते मैंने उनसे कुछ सवाल किए, उनके पास खुद भी जवाब नहीं था। तो मतलब मनी लॉन्ड्रिंग भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर होती रहती है। तो रिग्ड गेम है, रिग्ड कैसीनो है। मैं सब एक्सचेंजेस की बात नहीं कर रहा, बड़ी वर्ल्ड रिकग्नाइज टॉप एक्सचेंजेस भी है जो कि बहुत लोगों को फैसिलिटेट करती है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनके। लेकिन आप अगर देखेंगे एक्सचेंजेस, कुछ एक्सचेंजेस को और
prop firms بھی ہوتے ہیں میجورٹی, وہ withdrawals بھی نہیں دیتے. آپ کو profit ہوتا ہے وہ آپ کو withdrawals بھی نہیں دیتے. مطلب سینٹرلائز پوری rigged گیم ہے, وہ آپ کو withdrawals بھی نہیں دیتے, اسٹک کرتے ہیں. آپ کسٹمر سپورٹ کے پاس جاتے ہو, کبھی کہتے ہیں یہ کلوز ہے, کبھی کہتے ہیں یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن میں تھا, تو XYZ پروفٹ بھی آپ کا سارا گیا. تو مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ دیکھیں بہت اس طرح ایکسچینجز ہیں جو آپ کے اگینسٹ سارا کچھ کر رہی ہوتی ہے, سارا اگینسٹ. ہم نائیو ہوتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں ان کے اوپر. پراپ فارمز ہو گئے, کتنے زیادہ اسکیمرز ہیں. آپ اکاؤنٹ پرچیز کرتے ہو, ٹھیک ہے, آپ پراپ فارمز کا اکاؤنٹ پرچیز کرتے ہو ٹریڈنگ کے لیے, اور وہی ان کے میں نے آپ کو بتایا نا, آپ کے الگوریتھمس, آپ کے جتنے ایکشنز ٹریک ہو رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے اگینسٹ کانسٹنٹ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو لاس ہو, آپ اسٹاپ لاس سے آپ کا ہٹ ہو جائے اور ٹریڈ سے باہر نکل جاؤ. چیلنج فیل ہو جائے, ان کے پاس آپ کا جو $100, $200, $500, $1000 کا جو ڈپازٹ تھا, جتنے کا اکاؤنٹ لیا تھا, وہ چلا جائے. تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ میں آپ کو انٹرنل بات بتا رہا ہوں بندے کی جس نے آلریڈی ورک کی ہے ان کے ساتھ. تو کہتے ہیں دے آر ویری ویری شیڈی پیپل. یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے مووز کو ٹریک, آپ کے اگینسٹ ٹریڈ, فالس پرومسز آف کیمپینس, withdrawals پاس. تو ایٹ دا اینڈ میں اس لیے کہتا ہوں نا, دا ہاؤس آلویز ونس, مائٹ از رائٹ. تو تھوڑا سا آپ بھی ویجیلنٹ رہے. اونلی ٹرسٹیڈ ایکسچینجز جن کے پاس پیچھے جتنا فنڈ ہے وہ صاف پتہ ہو بیکڈ بائی کیا ہے, ان کے پاس یہ کمپنی سالونٹ ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ نے بھی دیکھنی ہے ساری, اور اس کے بعد جا کے کسی کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے, ٹریڈ کرنا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ دیکھیں سروائیول آف دا فٹیسٹ ہے. اپنا خود رسک کیلکولیٹ کر کے, ایزیوم کر کے, ساری چیزیں کر کے خود آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے. نو ون از کمنگ ٹو سیو یو. یہ میں نے ایک شارٹ سی ویڈیو ریکارڈ کی ہے تاکہ آپ تھوڑا سا آگاہ ہو کہ ایکسچینجز آپریٹ کس طرح ہوتے ہیں, ان کے آپریشنس کس طریقے سے میجورٹی کے. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. انشاءاللہ انٹل دا نیکسٹ ٹائم پارٹ 2 بھی اس کے اوپر میں لانچ کروں گا. یہ تو چھوٹی سی ویڈیو تھی, ڈیٹیل اس کے اوپر اور بھی بہت ویڈیوز آئیں گی اس ٹاپک کے اوپر. خیال رکھیں. السلام.